मेरा सरप्राइज कहाँ है? वैसे जब किसी का बर्थडे होता है तो केक और कई सारे पटाखे मिलते हैं। मुझे सारे पटाखे जलाकर धमाके के साथ यहाँ से भागना है। भूल गए। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे बताओ केक कहाँ है? वो असंस्कारी क्रिमिनल है, बहुत ही चतुर और शातिर, संस्कारी एस्केप किंग और दिखने में अति हैंडसम। देखा, ये होता है बर्थडे इंट्रोडक्शन। स्वागत है मिस्टर डॉलर। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम में ऐसे कैसे संस्कार है कि तुम हर बार भाग जाते हो और किसी को भनक भी नहीं लगती? इसका सीक्रेट जान के हम भी उड़न छू हो जाते हैं। हमने आपके लिए वीआईपी सेल बनाया है, प्लीज मेरे साथ आओ। इन्हें हम ले जाते हैं जेलर साहब, हमारे सेल के बाजू में ही तो है। मान जाओ जेलर साहब, आज भाई का बर्थडे है। ओह, आज जो का बर्थडे है? सुना है बड़े होशियार हो, लेकिन ये सेल से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भाग गया। अरे कहाँ चला गया? बात समझ लो, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस पर नजर रखो, समझे क्या? मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं, हम तो आपके फैन हो गए, कोई शक? बुश, ये तो दीवार पार कर सकता है। वो नीला पत्थर उसका हथियार है, हम चुरा लेंगे। उसके पॉकेट से वो पत्थर निकाला। उससे उसे संस्कारी भनक भी नहीं लगेगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा आइडिया है मिस बेटी, आपकी भाषा में संस्कारी। पहले एक जन दीवार पार करेगा और फिर इसे दीवार के थ्रू पास कर देगा, समझे क्या? समझाता हूं, ध्यान से देखो। अच्छा, ये सिर्फ पत्थर की दीवार ही पार करता है। नेक्स्ट। मैं भी खेलूंगा, मेरी फेवरेट गेम है ये। मुझे दो। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। पत्थर विलियम को पास करो। क्या हो रहा है? तुम जो का बर्थडे सरप्राइज देखना चाहते हो? निकलो यहाँ से, जो को केक देखने मत दो। वो पत्थर कहाँ है? वापस दो। लुटेरो, मेरा क्रिस्टल मुझे वापस दे दो। रुक जा। तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। पकड़ो मुझे, पकड़ के दिखाओ। अच्छा हुआ उसने नहीं देखा। तुम्हें लगी क्या?
तुम्हारा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा। वो तुम्हारा नहीं, मेरा है। तो क्या भाइयों, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो एक साथ बाहर जा पाएंगे, मेरे और शेरों की तरह। हाँ? मिल गया। ये तुमने कैसे किया? नहीं! मुझे वो क्रिस्टल दो, क्रिस्टल दो। हैप्पी बर्थडे मेरे लिए सरप्राइज। केक पे तुम्हारा चेहरा है तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। वो डॉलर भाग गया, देखो। जो आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए आज तुम्हें पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करो इस दीवार से बाहर निकलने के बाद। वैसे अब निकलोगे कैसे? अरे वाह, एसी मस्त चालू है। बेवकूफ, पहले चाबी ढूंढो। धीरे से, वरना गार्ड सुन लेंगे। बस कर लंबो चांद। मैं ये बटन दबाता हूँ तो अचानक से अलार्म क्यों बज रहा है? इन्हें इस बार चेन से बांध दो। एवरल, अगली बार याद दिलाना तुम्हारे बगैर ही भागना है। 6 फुट लंबे चौड़े 20 साल के जवान के लिए चाहिए शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की। डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में ये ऐड दी है। ये उस डेस्क पर था। ये एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आया? पी बॉडी, माधव पी बॉडी, यहाँ का जेलर। और आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मैं हूँ मोना, मोना मेम साहब। आपकी शक्ल डाल्टन भाइयों से बहुत मिलती है। डाल्टन वो मशहूर लफंगे हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर जो की। तुम्हारा मतलब वो ठिंगू चंद? नहीं, वो तो हैंडसम है वो। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। आप यहाँ कमरे में सो सकती हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। ये भाई वापस आ जाओ, गार्ड्स गिनती कर रहे हैं। मोना मेम साहब। भैया, कल मोना जेलर के साथ डिनर पर जाने वाली है और वहां हम 4 वेटर बन के जाएंगे। समझ नहीं आया क्या? भागने के लिए यही सही मौका है। सिर्फ हम 4 वहां से चुपचाप रफू चक्कर होंगे। तू और मुन्ना मैडम एक ही वक्त पे साथ में? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद वो लेट है, मतलब मैं जल्दी आ गया। गए 4 आए 3। मुझे पता है तुम वहां अंदर छुपे हो।
वेलकम, आखिर आप आ ही गई। लेकिन जो कहाँ है? तुम मेरी रात देख रहे थे कि जो की मैं आऊँ तो जो का क्या काम? मोना जी, सच कहूँ तो आपके साथ डिनर करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा और दम आलू मिलेगा क्या? एक लंबे वॉक पर चले, सिर्फ आप, मैं और चांद। डरिएगा नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये कैसी आवाज है? देखिए, टूटता तारा। कुछ विश करते हैं। पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। अपने हाथ ऊपर कर जेलर। मोना, ये सब क्या है? मुझे मत मारो। यूरोप का बच्चा, छोड़ मुझे, छोड़। सोचो मत, भागो यहाँ से। मोना, मेरी मेम साहब, वापस आओ। मेरी हड्डी टूट गई। मोना, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक जेलर। ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। प्यार अंधा होता है। ये तुम कितने बेवकूफ हो। ना मैं मोना हूँ, ना मैं मैडम हूँ, मैं जो। ये क्या, आप दोनों शादी करेंगे? कोई लगा नहीं समझा। चलो डाल्टन्स, वापस अपने पिंजरे में चलो। हमें माँ को शादी करने होता भेजना होगा ना जो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कितनी शांति है ना। वैसे भी इतनी गर्मी में भागने की सोचेगा भी कौन? यहाँ गर्मी के मारे मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ जा रहा है और तुम सबको भागने की पड़ी है। चुप हो जा लंबू चंग, कोई सुन लेगा, समझा? काम हो गया भाई, दीवार खुद गई है, हम भाग सकते हैं। सबको अलर्ट हो जाओ भाई। जल्दी सुरंग से बाहर निकलो। चक्कर। और अब बेवकूफ, जल्दी निकलो, वो लोग आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, आज तो आजादी मिलेगी। बंदूक के नीचे, वरना इस आम को आम पापड़ बना दूंगा मैं। ऐसे कैसे बना दोगे? दरवाजे खोलो वरना इस आम पापड़ को चूरन बना दूंगा। हमेशा लेट आते हो। इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे पकड़ोगे? पहले पकड़ो तो सही। तो फाइनली आम पापड़ बनेंगे क्या नहीं? बन जाए तो मुझे जगा देना, ठीक है? मेरी बात सुनो, वैसे भी बहुत गर्मी है, तुम और मत बढ़ाओ प्लीज। मिस्टर पी बॉडी, मैं कुछ करती हूँ। देखो, शांति से बैठकर बात करना, यही हमारे संस्कार हैं। हम समझौता कर सकते हैं, राइट? चलो हम एक समझौता करते हैं। तुम मुझे बंदूक दे दो और मैं तुम्हें दीवार से जाने दूंगा। मैं शक्ल से तुम्हें बुद्धू लगता हूँ क्या? दरवाजा खोलो वरना किसी एक को उड़ा दूंगा। उसे किसी एक को छोड़ दो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है, किसी एक को छोड़ दूंगा, बाकी 3 मेरे साथ चलेंगे। मुझे शाम को खाने में छोले भटूरे हैं, मैं वो खा के आता हूँ। और अंकल के दुश्मन तुम हमें ढूंढोगे कैसे? अरे सिंपल, तुम अपना एड्रेस जेलर साहब को मेल कर देना। इसकी दवा का टाइम हो गया। अगर थोड़ा आम पापड़ बच जाएगा तो मैं अपने प्लेनेट ले जाकर सबको खिलाऊंगा। ऐसे पकड़ो। मैं यहाँ भागने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो चलते हैं। मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाकर नागिन डांस करना है। हमें जाने दो, वरना ये कभी डांस नहीं कर पाएगा। खाना तैयार है। छोले भटूरे।
बहुत हुआ, अब से हम सिर्फ 3 डाल्टन्स भाई हैं। भाई जो हम एक परिवार है, माँ बहुत डांटेगी। तुम मुझे एवरल दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा ये कैदी दे दूंगा। और फिर हम नहीं भाग पाए तो? लेकिन हमारे पास ये बंदूक तो है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लाल पहाड़ी की छत पे मिलो। मेरे साथ साथ 5 प्लेट छोले भटूरे भी मांग लो प्लीज। कोई चला के नहीं, ये छोले भटूरे मुझे दे दे ठक्कर। एवरल ये बंदूक पकड़ो। अपने हाथ ऊपर कर दो मोटे टकला। कहानी में ट्विस्ट, ये तो रोमांचक बनते जा रहा है। सुनो, सरेंडर कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो। कहा ना मुझे दोस्त की शादी में जाना है। शादी से याद आया, ना जाने मेरी कब होगी। आइडिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये लोरी तो मेरी माँ सुनाया करती थी। मेरा कमकल भाइयों, कोई सोएगा नहीं, समझे? भागना तो होगा जागना। बहुत हुआ, नहीं चाहिए आम पापड़। मैं आम की गुठली से ही काम चला लूंगा। भाइयों सब सो गए हैं। वाह, अब हम यहाँ से पतली गली पकड़ते हैं और पतली की मोटी गली से भी निकल सकते हैं। हम आजादी के मत वाले अब बेहतर हवाले। सपने दिखाते ही क्यों हो जब उसे साकार ही नहीं कर सकते? क्यों? क्यों? सभी सावधान हो जाओ। मोटी छोड़ो, पतली गली से निकलते हैं। ए जो, ये देखो मोटी गली। मोटी हो या पतली, बस निकलो। लेकिन कहाँ से याद है? हमारी वो डियर का है। हमारे आंगन में इतने झाड़ कहाँ से आ गए? वाह, निकलो यहाँ से। यार मेरी नाक टूट गई। डाल्टन्स, तुम्हारी चिट्ठी आई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमें भूला नहीं है। बंदा इतना बुरा भी नहीं है। हाँ तो जाना उसकी शादी में और नागिन डांस करके बात करता है। वो एक बहुत ही संस्कारी दिन था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंस्कारी घटना घटी। उसने चॉकलेट का रैपर खोला, लेकिन अंदर चॉकलेट ही नहीं थी। यार ये क्या तुम बच्चों की कहानियां सुन रहे हो? आजाद होने का सोचो। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे। पढ़ना यही हमारे संस्कार है और आजादी की खिड़की भी यही है। जितना पढ़ोगे उतना आजाद होगे। आजाद ये वाह वाह, पहली बार मैं डाल्टन्स के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। ये क्या कर रहा हो? देख नहीं रहा गड्ढा खोद रहा हूँ। संस्कारी मैडम ने कहा है हमें किताबों से आजादी मिलेगी। अक्ल के दुश्मन, उनका कहने का मतलब था किताबें पढ़ने से आजादी मिलेगी, किताबों से खोदने से नहीं। अब चलो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ये क्या है? ये एक राजा आज से पहले 5,000 साल पहले क्या हुआ? क्या हम आजाद हो गए? अब तक तो नहीं है। पढ़ते रहो।
हम अभी भी यही है और नहीं अब आजाद हो गए क्या? हम अभी भी यहीं पर है। भाइयों जल्दी से उठ जाओ, मिल गया एक मस्त वाला आइडिया। हम वैसे ही भागेंगे जैसे ये चूहा पिंजरे से भागा था, मर के। मुझे पता है डाल्टन ने फिर भागने की कोशिश की होगी, उससे भी बुरा हुआ है। ये सब तो टपक गए। कल तो बेचारे किताबें पढ़ रहे थे। स्टैचू वाला गेम हिला मत, मैं भी खेलूंगा। खाना तैयार है, आजा। खाना मैं आ रहा हूँ। एक बंदा आउट हो गया। चलो सब इमरजेंसी। डाल्टन फिर से मर गए। दूसरा राउंड। सॉरी भाइयों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप को पैसों के आगे रोक नहीं सका। हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी है। मैं फिर जीत गया। जेलर साहब, इमरजेंसी। बस अब बहुत हुआ। हम साइंस की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है। जो आउट, जैक आउट, विलियम तुम भी आउट। बकवास, उस चूहे वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था। डाल्टन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। एवरल हमारे तीसरा राउंड कब शुरू होगा बताओ ना। ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आराम करना बनता ही है। मेरे भाई। खाना तैयार है। रुक जा लंबूचान, पहली बार तुम हमारे किसी काम आ रहे हो एवरेल। बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो ताकि हम यहाँ से भाग सके। नाटक? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा कम खाएगा तो पतला नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मुझे पतला होना है। हाँ तो फिर बाद में खा लेना। अरे नहीं नहीं, खाना तो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा लिखो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गांव में ही करें। वो करने हम बाहर जाएंगे और बाहर से फिर एवरेल जो बहुत खाना खाता था अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसका मतलब अब हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। मैं ये नहीं देख सकता। गार्ड्स, दरवाजा खोलो। रुक जाओ। एवरेल ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी कि उसे वो दीवार के सुरंग से बाहर निकाला जाए जो वो कभी पार नहीं कर सका। प्लान ये तो नहीं जा रहा है इसमें से। नहीं, इसे जाना ही होगा वरना भाग नहीं पाएंगे। मैं दूसरी तरफ जाके कोशिश करता हूँ, तुम धक्का देना। चलो धक्का दो। ठीक से तो चेक करो। बहुत भारी मुझे है। लगता है ये 3 लोगों का काम नहीं है। ये तो मैं हूँ ना छोटा, मिलकर काम करेंगे भाइयों। अक्ल के दुश्मन, अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाते। मेरे किताब का क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा ही था। मैं एक किताब लिखूंगा और उसके क्लाइमेक्स में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा।
हमें पत्थर चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। पत्थर पत्थर मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे पास तोड़ने के लिए पत्थर नहीं है। अब क्या उन्हें वापस जोड़ दें? सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। तुम सब पत्थर तोड़ तोड़ के थक नहीं जाते? नहीं है तो मजे करो ना। अरे मस्त टाइम पास होता है रे। बिना जिम के वर्कआउट भी हो जाता है। ये एक आर्ट है, आर्ट। चाय ज्यादा अच्छी लगती है। धमाल, बकवास है ये सब। मैं तो बोलता हूँ पत्थर हड़ताल करते हैं। मेरे कोई सुनता क्यों नहीं? अरे भाई देखो ये मुझे कैसा पत्थर मिला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन टूट नहीं रहा है। जरा तोड़ के दो ना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम सबको भला बुरा कहा। लेकिन मैं जानता हूँ मैं मतलबी हूँ, क्रोधित, अप्रिय, चिड़चिड़ा, शैतान और चिपचिपा, बदसूरत। हाँ ठीक है ठीक है। इसलिए माफी के तौर पर मैं सबको कल का सड़ा हुआ खाना देना चाहता हूँ। देखो जो कितना संस्कारी बन गया है। अपने दोस्तों का काम भी वो खुद ही कर रहा है। और मेरा क्या? मुझे कैंडीज नहीं मिलेगी? अब हम किसी गार्ड को ये रिश्वत देंगे। अच्छा, मगर कैसे? ये डायमंड लो और हमें यहाँ से भाग जाने दो। कोई शक? लेकिन ये तो भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ही हार्ड वर्ड है। वाह जो, नए दोस्त बनाना यही हमारे संस्कार हैं। इसकी नजर हम पर है। डायमंड छुपा दो और सही वक्त का इंतजार करो। मुझे छुपन छुपाई बहुत पसंद है और मैं समझ गया हूँ तुम यहाँ छुपने वाले हो। मन तो करता है इस शेरों को यहाँ छुपा दो। डायमंड इसमें से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, देखो। ये तो पूरे गांव को इनविटेशन दे रहा है। अब्रेल के अलावा किसी की हाइट वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। अगर हम सब मुंह ना खोले तो ये जगह भी कोई बुरी नहीं है। वो चली गई। चलो भाइयों। एल्टन्स, आज तुम्हारी किचन में ड्यूटी है, भूलना नहीं। अरे भाइयों, क्या हम फ्रेंच फ्राइज खा के भाग सकते हैं? तुम अपनी ये बकवास बंद करो, जल्दी करो। भैया आराम से, आप छिलके के साथ आलू भेज रहे हो। ये सब काम करने की अब हमें जरूरत नहीं। हमारे पास बहुत डायमंड्स है। डायमंड्स! अरे मेरा डायमंड्स कहाँ गए? परेड पीछे मोड़। वो यार नहीं है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
मुझे कहीं से परफ्यूम ला दो। क्या तुम्हें डायमंड्स मिले? डायमंड कचरे में नहीं है तो कहाँ है? कोई उसे खा थोड़ी सकता। जो नए दोस्त बना रहा है ये बात गले से नहीं उतर रही। अब शेरों से दोस्ती, कुछ गड़बड़ है। अगर लुका छुपी खेलनी है तो पहले छुपने तो दो। तो क्या अब मेरी बारी है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर डायमंड्स कचरे में नहीं है, शेरों ने खाया नहीं तो गया कहाँ? ओश, तुम्हें ये कहाँ से मिला? कचरे के ढेर में पड़े पड़े चमक रहे थे तो सोचा वेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाया जाए। अच्छा है ना? सुनो जो, मैंने भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा और हमें वो करना अलाउड देखा मिस बेटी, एक बार शेरों की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन जो कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है। तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो, मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हैं। मम्मी, क्या आइडिया आया है? हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भैया। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना? खाने और भागने में सब जायज है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसी हरकत करके आपने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते, मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। टोंग चिंग टोंग। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर्स चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। गांड ये देखो, क्या? नहीं सुधरेगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। नालायक कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यार अम्मा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इससे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से। वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। तो बताओ, आइडिया किसके पास
पास है? मेरे पास है, मेरे पास। आवरण! हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? मेरे पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या जो? तुम चारों बेवकूफ डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रिस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा। इसके पास तो नूडल्स है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी। क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माताजी ने पैरों में पायल पहनी हुई है। अपने हाथ ऊपर करो। इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी! ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़े क्यों धोते हो? अरे भाइयों ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम उस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है। डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन माँ की डांट जो खाते हैं। वो तो है।